हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आपको मदद की ज़रूरत कब पड़ती है, आपको हेल्प कब लेना चाहिए। आज आप अपने किसी व्यापार की शुरुआत कर रहे हैं तो आज आपको किसी की हेल्प लेना चाहिए या फिर आज के 1 साल 2 साल के बाद आपको किसी की हेल्प लेना चाहिए या फिर आपको हेल्प ना लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हम इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें ताकि जो भी अपना नया व्यापार की शुरुआत कर रहे हैं उन तक ये बातें आसानी से पहुंच सकें और वो अपने बिजनेस में सही डिसीजन ले सकें। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। फ्रेंड्स, मदद, हेल्प। फ्रेंड्स, हम ज़्यादातर ये देखते हैं कि उस टाइम हमको मदद की ज़रूरत होती है जब कोई हमारे पीछे मदद करने के लिए खड़ा नहीं होता। हमें उस टाइम लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत होती है जब कोई हमारे सपोर्ट करने के लिए खड़ा नहीं होता। हमें उस टाइम लोगों की ज़रूरत होती है जब किसी को हमारे ऊपर भरोसा नहीं होता। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों और ये ऐसा कैसे होता है कि शुरुआत में जब हम किसी को बोलते हैं तो वो व्यक्ति एक ही बार में हमारे पीछे हमारी मदद करने के लिए खड़ा हो जाता है और कुछ समय बीतने के बाद हम अगर उसको फिर से बोलते हैं कि भैया आप हमारी मदद करिए, तो वो व्यक्ति अपने दोनों हाथ पीछे खींच लेता है, वो व्यक्ति हमारी मदद नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? क्या आपको पता है कि इसके पीछे का रीज़न क्या है? फ्रेंड्स, आप ये चीज़ नोटिस करिएगा, शुरुआत में जब हम किसी व्यापार की शुरुआत करते हैं और जब हमें सारे लोगों का सपोर्ट मिल सकता है, जब हमें सारे लोगों की हेल्प मिल सकती है, जब हम किसी की हेल्प नहीं लेते, हम अपने ओवर कॉन्फिडेंस पे रहते हैं कि हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, हम अकेले ही सब कुछ कर लेंगे, हमें कभी किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। हम अपना शेयर को कभी डिवाइड नहीं करते, हम अपने प्रॉफिट को कभी डिवाइड करने की नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि हमें डर रहता है कि आज हम एक ही वो बंदे हैं कि जो पूरा प्रॉफिट हमारी खुद की जेब पे आएगा, लेकिन अगर हम किसी की मदद लेंगे तो हमको हमारा प्रॉफिट डिवाइड करना पड़ेगा और वो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती, इसलिए हम किसी की मदद नहीं लेते। हम अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चलते हम निकल तो जाते हैं उस रास्ते की और हम आगे बढ़ जाते हैं, अकेले सोचिए कि मैं अकेला वो रास्ता पार कर लूँगा, मैं अकेला सब चीज़ कर लूँगा, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, देखना मैं हर चीज़ करके दिखाऊँगा, वो रास्ता को मैं ज़रूर पार करके दिखाऊँ, ये बिजनेस में मैं सक्सेस ज़रूर बन के दिखाऊँगा। ऐसा हम लोगों के सामने कॉमेंट करते हैं, लेकिन हम किसी की मदद नहीं लेते हैं और हम बिना सोचे समझे उस व्यापार में आगे बढ़ते जाते हैं, बिना किसी की हेल्प लिए उस व्यापार में हम आगे बढ़ते जाते हैं, ये सोच के कि हम अकेले ही सब कुछ कर लेंगे, हमें खुद में इतना दिमाग है कि हम सारी चीज़ें कर सकते हैं, हमें किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। और हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम ये सोचते हैं कि हमें किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। और फ्रेंड्स, जो व्यक्ति ने ये गलती करा है उस व्यक्ति को दोबारा सपोर्ट मिला भी नहीं है, उस व्यक्ति को दोबारा किसी की मदद मिली भी नहीं है। ऐसा इसलिए होता है कि आप आज एक सेफ प्लेस पे खड़े हैं, आज आप एक सुरक्षित स्थान पे खड़े हैं जहां आपके पीछे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं जो आपको जानते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स हैं, वो आज आपके पीछे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार होते हैं, वो आज आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि आज आप एक सेफ प्लेस पे खड़े हैं। उनको ये पता है कि आज आप अपने व्यापार की शुरुआत कर रहे हैं, आज अगर वो आपको सपोर्ट करेंगे तो दोनों मिलके आप लोग बहुत कुछ अच्छा अचीवमेंट कर सकते हैं। लेकिन हम शुरू में उनके प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं, हम शुरू में नहीं हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, मैं अकेला कर लूँगा, मैं अकेला कर लूँगा, हम ये चीज़ बोलते हैं। और जब हम उस बिज़नेस में आगे बढ़ जाते हैं, कुछ समय बीत जाता है, साल 2 साल 4 साल 6 साल जितना भी समय हो, हम उस व्यापार में जब अपना कुछ समय को बर्बाद कर देते हैं, उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि अब मुझे किसी की मदद की ज़रूरत है, अब मुझे अपने साथ एक पार्टनर रखना चाहिए, अब मुझे किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है। हम उस टाइम अपना एक सपोर्ट ढूंढते हैं, हम उस टाइम अपना एक पार्टनर ढूंढते हैं, हम ये ढूंढते हैं कि हमारे पीछे कोई पैसा लगा दे, हमारा कोई सपोर्ट कर दे, लेकिन एक पर्सन भी तैयार नहीं होता, क्योंकि उनको डर रहता है। वो ये सोचते हैं कि जब शुरुआत में आप एक सुरक्षित जगह पे थे, जब आप अपने बिजनेस को सिर्फ सोच रहे थे और जो आपका पहला दिन था, अगर उस टाइम आपको अगर किसी की हेल्प की ज़रूरत रहती ना तो बिल्कुल हर पर्सन आपकी हेल्प करता। लेकिन आज कुछ समय बीतने के बाद आपकी हेल्प पर्सन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि यार साल 2 साल 6 साल बीत चुका है, आपने तो कुछ उखाड़ नहीं पाए, आप तो इतना बोल के निकले थे कि मैं अकेला सब कुछ कर लूँगा, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। इतने समय में आपने प्रॉफिट बनाया नहीं है, आपके पास जितनी एसेट थी वो भी और आपकी बिगड़ती चली आ रही हैं, आपके पास जितनी आपकी जमा पूंजी थी वो भी आपकी ख़त्म हो चुकी है, आपका जो प्रॉफिट आना चाहिए उतने समय में उसके बजाय उल्टा आपकी जेब से आपका पैसा लग रहा है, आप लॉस पे चल रहे हैं। तो इसलिए वो सामने वाला पर्सन सोचता है, वो जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं, जो आपके पार्टनर्स होते हैं,
वो लोग ये सोचते हैं कि जब आपने उस बिजनेस में प्रॉफिट नहीं बना पाए तो आज की डेट में हम लॉस में उस बिजनेस को कैसे हाथ रखें। जब वो व्यापार लॉस में है तो हम कैसे उसमें इन्वॉल्व हो जाए, हम कैसे उस बिजनेस में कूद जाए बिना सोचे समझे, हम उस घाटे का सौदे को क्यों करें। इसलिए आपकी मदद कोई नहीं करता। तो हमेशा एक चीज़ हमको ये ध्यान रखना है कि अगर हमें आप पहले रणनीति बनाएं। आपको अगर ये लगता है कि हमें किसी व्यापार की शुरुआत करनी है तो आप आज से लेके आज के 10 साल फ्यूचर तक आप पूरा सोच लें कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आपको किन किन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, आपका व्यापार में आपको कितने साल तक घाटा होगा, आपको कितने साल तक प्रॉफिट होगा। ये तो कोई कंफर्म नहीं बता सकता लॉस एंड प्रॉफिट, बट फिर भी हमें सोच के चलेंगे कि हमें कितने साल तक प्रॉफिट होगा, हमें कितने साल तक घाटा होगा। आज अगर हम किसी व्यापार की शुरुआत कर रहे हैं तो हमें कितना टाइम लग जाएगा प्रॉफिट अर्न करने में। ये सारी चीज़ों को आपको सोचना है। और जिन जिन व्यक्तियों की और जिन जिन चीज़ों की आपको आवश्यकता इन फ्यूचर में पड़ने वाली है, आज से आप उन चीज़ों की तैयारी करें। आज से आप उन चीज़ों को अपने साथ में रखें। आज से आप उन व्यक्तियों के साथ में रहें जो आपको इन फ्यूचर में सपोर्ट करने वाले हैं, या फिर आपको लगता है कि वो व्यक्ति मेरा सपोर्ट कर सकता है, या फिर जिसके पास पैसा है तो वो मुझे पैसा दे सकता है, या फिर जिसके पास दिमाग है तो वो मुझे दिमाग दे सकता है। आप ये चीज़ को बिल्कुल ऑब्जर्व करें, आप ये सारी चीज़ें करें जो चीज़ अभी मैंने बोला हूँ। आपका व्यापार जिस भी फील्ड में है, उस फील्ड का अगर कोई बॉस है, उस फील्ड में अगर कोई सक्सेसफुल पर्सन है तो आप उससे अपनी फ्रेंडशिप करें, आप उसके साथ रहना चालू करें, ताकि वो आपको 10 साल बाद में जो होने वाला है वो आपको आज समझा देगा कि आप जब आज के 2 साल बाद आप अपना बिजनेस को ऐसा एक्सपेंड करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी, आप यहाँ ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ये प्रॉब्लम आएंगी, आप ऐसी सर्विस करेंगे तो ये प्रॉब्लम आएंगी। ये फ्यूचर आपको वो आपका फ्रेंड समझा देगा जो उस बिजनेस में बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। और एक सफलतापूर्वक इंसान की पहचान यही होती है कि वो सारे फ्यूचरिस्टिक जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सबको वो आज से सोचते हुए चलता है। वो आज से वो सारी चीज़ों की व्यवस्थाओं में लग जाता है कि ताकि भविष्य में उसको दिक्कत ना जाए। और फ्रेंड्स, हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम भविष्य बिल्कुल नहीं सोचते। हम ये चीज़ सोचते हैं कि हमें अपने व्यापार डालना है, हमें अपने बिजनेस की शुरुआत करनी है, अभी 2 महीने बाद से मेरे जेब में प्रॉफिट आने लगेगा, फिर मैं ये लूँगा, फिर मैं वो लूँगा, मैं ऐसा रहूँगा, मैं वैसा रहूँगा। हम ये चीज़ सोचते हैं और हमें ये चीज़ बिल्कुल नहीं सोचना है। फ्रेंड्स, एक एग्जांपल से समझिएगा। एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति को 20 किलोमीटर आगे कहीं पे जाना है और वो व्यक्ति अभी एक बस स्टैंड पे खड़ा है, एक बस स्टॉप पे खड़ा है कि वहाँ से वो बस को पकड़ेगा और वो 20 किलोमीटर आगे जो भी उसका डेस्टिनेशन पॉइंट होगा वो वहाँ जाके उतर जाएगा, वो वहाँ अपने लक्ष्य तक वो पहुँच जाएगा। तो अभी वो एक सेफ प्लेस पे खड़ा है, वो एक ऐसे स्थान पे खड़ा है जहाँ पे दुकान भी है, जहाँ पे बस स्टॉप भी है, जहाँ पे भीड़ भी है, जहाँ पे लोग भी हैं। वो सारी व्यवस्थाएं की चीज़ है कि अगर उस दिन उसकी बस नहीं भी आती तो वो अपनी रात आराम से वहाँ पे वो काट सकता है। वो एक बिल्कुल सेफ स्थान पे खड़ा है। तो वो अभी वो लिफ्ट नहीं मांग रहा है, वो ओनली बस का इंतजार कर रहा है कि बस आएगी तो मैं जाऊँगा, बस आएगी तो मैं जाऊँगा। और जबकि उसको बस की टाइमिंग भी नहीं पता है। अब 1 घंटे बीत गया, 2 घंटे बीत गए, 4 घंटे बीत गए, 10 घंटे बीत गए, उसको बस की बिल्कुल टाइमिंग नहीं पता है कि बस कब आती है और बस आज आती है या फिर कल आती है या फिर बस अल्टरनेट डेज पे चलती है या फिर बस डेली चलती है। उसको बिल्कुल कोई चीज़ नहीं पता है। उसको बस 20 किलोमीटर दूर उसने अपना लक्ष्य सोचा, उसने अपना लक्ष्य देखा कि मुझे वहां तक जाना है और वो अभी एक सेफ स्थान पे आके खड़ा हो गया। अब फ्रेंड्स, वो बस का इंतजार कर रहा था, बस नहीं आई, बस नहीं आई, बस नहीं आई। तो अब उसने सोचा कि यार अब मैं ना एक काम करता हूँ, अब मैं पैदल निकलता हूँ। तो अब वो पैदल निकल गया कि 20 किलोमीटर तो बहुत पास होता है, मैं तो अब भी पहुंच जाऊंगा। अब 10 घंटे में यहाँ बस का वेट कर लिया और मैं उतना ही चलूंगा तो मेरा वो सफ़र तक मैं आराम से पहुंच सकता हूँ। तो वो 20 किलोमीटर के सफ़र के लिए वो अकेला उस बस स्टॉप, उस सेफ प्लेस से वो निकल गया। अब वो 8 किलोमीटर चला। अब उसको ऐसा लगा कि यार थोड़ी थकान हो रही है, मैं बहुत थक गया हूँ, रात हो गई है, जंगल पड़ने वाला है। वो 8 किलोमीटर तक आगे चला। उसके बाद फिर उसने और थोड़ी हिम्मत किया कि मैं और थोड़ा आगे चल लेता हूँ। वो 2 किलोमीटर और आगे बढ़ा। अब वो पहुँच गया 10 किलोमीटर पे। अब वो 10 किलोमीटर में जैसे ही पहुँचा तो वहाँ रात हो चुकी है, अंधेरी रात। वहाँ पे पूरा आइट साइड जंगल लग चुका है, आगे पीछे कोई गाँव नहीं है। अब वो वहाँ बिल्कुल वो मतलब थक चुका है, उसको भूख लग रही है, उसके हाथ पर दर्द दे रहा है, रात भी हो गई, उसको भी डर लग रहा है कि इतनी रात में अब मैं आगे कैसे सफ़र तय करूँगा। अब वो ये सोचता है कि लिफ्ट मांग के और आगे का जो बचा हुआ सफ़र है 10 किलोमीटर का, अब वो लिफ्ट मांग के वो सफ़र को वो तय करेगा कि ताकि कोई गाड़ी वाला रोक ले और उसका जो आधा सफ़र है वो आराम से बिना कोई मेहनत के उसका वो तय हो जाए।
आराम से बिना कोई मेहनत का उसका वो बचा हुआ सफ़र तय हो जाए। तो फ्रेंड्स अब वो लिफ्ट मांगता है रात को। अब वो घने जंगल पे आधी रात को वो लिफ्ट मांगता है। कोई गाड़ी वाला नहीं रोक रहा है, क्योंकि सबको डर लग रहा है कि इतने जंगल पे अगर वो रोकेंगे तो वो व्यक्ति को सच में मदद की ज़रूरत है, या फिर वो हमको रोक के लूट लेगा, या फिर एनीथिंग एल्स जो भी। तो उसका कोई मदद करने के लिए कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ी नहीं रोक रहा है। अब वो परेशान हो गया, परेशान हो गया, परेशान हो गया। वो आधी रास्ता तक आ चुका है। अब ना वो आधी रास्ते से वो आगे जा पा रहा है, ना वो आधी रास्ते से वो पीछे जा पा रहा है। वो वहाँ पे वो फंस चुका है। क्यों? क्योंकि वो शुरुआत से ये सोच रहा था कि मैं अकेला ही सफ़र को तय कर लूँगा। जब उसको लोगों की मदद मिल सकती थी, जब वो बस स्टॉप पे खड़ा था, जब वो एक सुरक्षित स्थान पे खड़ा था, जब अगर वो किसी की मदद लेता, जब अगर वो लिफ्ट मांगता, तो उसको आराम से कोई भी लिफ्ट दे देता। वो आराम से 20 किलोमीटर का सफ़र वो आराम से तय कर लेता। उसने वो लिफ्ट नहीं मांगा। उसको बिल्कुल वो अपना ओवर कॉन्फिडेंस में रहा है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला वो सफ़र को तय कर सकता हूँ। अब वो आधी रास्ता में आके लिफ्ट मांग रहा है, और वो ऐसी जगह पे आके लिफ्ट मांग रहा है कि ना वो आगे बढ़ सकता, ना वो पीछे जा सकता, ना उसकी कोई मदद कर रहा है, ना उसकी खुद की हिम्मत हो रही कि मैं कुछ करूँ। इस एग्ज़ाम्पल को आप अपनी लाइफ से रिलेट करिए कि वो बस स्टॉप पे समझिए आप खड़े हैं, आपको अपने लक्ष्य तक जाना है, आपने अपने बिजनेस की शुरुआत करी। आज आप एक सुरक्षित स्थान पे हैं जहां आपको बहुत सारे लोग मदद करने के लिए तैयार हो सकते हैं, मतलब आपको लिफ्ट मिल सकती है, बट आपको नहीं चाहिए। आपने बोले मैं अकेले ही कर लूँगा, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। आप आगे बढ़ गए, आप आधे रास्ता तक पहुंच गए, आपकी हिम्मत काम करना बंद कर दी, आपके पास पैसे नहीं बचे, आप लॉस पे जा रहे हैं, रात हो गई है, आप थक चुके हैं, आपको भूख लग रही है, आपके हाथ पैर दर्द कर रहे हैं। अब आप उस टाइम ये सोच रहे हैं कि अब मुझे किसी की मदद की ज़रूरत है, और आपको बिल्कुल भी मदद नहीं मिल रही है। तो ऐसा हमको बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें अपनी ज़िंदगी में, हमें अपनी लाइफ में किसी के मदद की ज़रूरत है तो शुरुआत पे ले लें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी के मदद की ज़रूरत नहीं है, तो आप आखिरी तक आप किसी की मदद ना लें। ऐसा बीच में जाके आप फंसे ना। इसमें आपका समय बर्बाद, आपका पैसा बर्बाद, आपके ऊपर लोग हंसेंगे कि देखो जब हम बोल रहे थे, जब तो इन्हें मदद नहीं लिया, और अब देखो बड़ा साड़ा बन के निकला था, बड़ा हीरो बन के निकला था, अब क्या हुआ, अब हवा निकल गई, अब फुस्सी हो गया। ऐसा हमको बिल्कुल नहीं करना है। मेरा आज का ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि जो व्यक्ति अपने आप में ये सोचता है कि मुझे किसी के मदद की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल सही हैं, आप ये सोचिए, और सोचना चाहिए। हमें सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, हमें कभी किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। लेकिन आप ये भी देखिए, क्या आपके पास इतने संसाधन हैं, क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप उस बिजनेस में आप सर्वाइव कर सकते हैं। आपको अगर किसी की मदद नहीं मिल रही है, या फिर आपको अगर अपना बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, या फिर आप अगर लॉस पे जा रहे हैं, तो आप क्या शांति से बैठ के ये सोच सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए? क्या आपकी इतनी रेपुटेशन है कि उस मुसीबत के समय में भी कोई एक पर्सन आपकी मदद के लिए खड़ा हो जाए? ये चीज़ हमको सोचना है। और ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि आज हम ये सोचें कि हमें किसी के मदद की ज़रूरत है या फिर नहीं है, हमें किसी की मदद लेना चाहिए या फिर नहीं चाहिए। और अगर हम किसी की मदद नहीं ले रहे हैं, और अगर हमारे साथ इन फ्यूचर कभी कुछ ऐसा होता है, तो कोई हमारे पीछे सपोर्ट के लिए खड़ा होगा या फिर नहीं होगा। हमें ये चीज़ देखना है, और ये चीज़ जिसने देख लिया वो इंसान कभी अपनी ज़िंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देख सकता। कभी हम पीछे नहीं आ सकते, हम हमेशा आगे ही बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जहाँ तक हम एफर्ट लगा रहे हैं, वहाँ तक हम अपनी दम पे आगे बढ़ गए, और जहाँ पर हमारी एनर्जी ख़त्म हो गई, वहाँ पे दूसरा बंदा हमारे पीछे आके खड़ा हो गया हमको सपोर्ट देने के लिए कि तू टेंशन मत ले, मैं तेरे पीछे हूँ, और हम फिर आगे बढ़ गए। तो फ्रेंड्स, आशा है आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा अचीवमेंट करेंगे। अपने तन मन धन को आप देखेंगे, आप समझेंगे कि ये हमें कितने दिनों तक चलेगा, हमें किसी की मदद चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।